आज हम समाज सुधारक और शिक्षाविद गोपाल गणेश अगरकर को याद कर रहे हैं। गोपाल गणेश अगरकर का जन्म 14 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में सतारा जिले के कराड़ तालुक में हुआ था। वो पहली बार तिलक से डेक्कन कॉलेज में मिले, जहां वे उनके सहपाठी थे। तिलक अगरकर की जोड़ी ने शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने और जनता के बीच देशभक्ति पैदा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की श्रृंखला स्थापित की। वो लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित प्रमुख मराठी समाचार पत्र केसरी के पहले संपादक थे। गोपाल अगरकर का मानना था कि समाज सुधार की जरूरत अधिक तात्कालिक है, इसलिए उन्होंने अपना स्वयं का समाचार पत्र सुधारक शुरू किया, जिसमें उन्होंने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ अभियान चलाया। अगरकर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। गोपाल गणेश अगरकर जीवन भर जन कल्याण के लिए काम करते रहे और 17 जून 1895 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान राष्ट्रवादी को विनम्र श्रद्धांजलि। कांग्रेस कार्यकारिणी ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन से भारत से स्वैच्छिक वापसी का आह्वान किया। 29 अप्रैल से 1 मई 1942 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए इलाहाबाद में बैठक हुई। हालांकि गांधी जी बैठक से अनुपस्थित थे, लेकिन उनके कई बिंदुओं को प्रस्ताव में स्वीकार किया गया। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता थी। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक वर्धा में हुई और गांधी जी को आगामी जन आंदोलन का प्रभार लेने के लिए अधिकृत किया गया। इस संकल्प को आम तौर पर भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है, जिसे अगस्त में बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में अनुमोदित किया जाना था। 7 और 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन हुआ, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की गई और इसके साथ ही आगाज हुआ भारत छोड़ो आंदोलन का। आज हम शहीद गंगाराम को भी याद कर रहे हैं। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में नौकरी कर रहे थे, लेकिन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध में भाग लेने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कई अवसरों पर अंग्रेजों से लड़ाई की, अपने साथी विद्रोहियों को वित्तीय सहायता दी और उन्हें ब्रिटिश ठिकानों पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। कंपनी के सैनिकों ने गंगाराम को गिरफ्तार कर लिया और उन पर नौकरी छोड़ने, विद्रोह और अंग्रेजों से बगावत में सहायता करने का मुकदमा चलाया गया। उन्हें 1857 में बेड़ियों में कड़े श्रम के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और बम्बई से अंडमान की सेल्यूलर जेल भेज दिया गया था, जहां 14 जुलाई 1858 को कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई।